लैब में पला हुआ नेता ऐसे ही बात करेगा। गोद में पैदा हुआ नेता, जो जन्म से चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ नेता है, जो पिता की माइक छीन कर नेता बन गया और पार्टी कब्जा कर ली है, वो इसी तरह की बातें करता है। आप मुझे बता दीजिए ना, पीडीए है ठीक है, मुझे बता दीजिए कोई गैर यादव समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? कोई गैर यादव समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है क्या? बता दे मुझे। नाहिद लारी जी बता के जाए आज। नाहिद जी नहीं, बता देना कि कोई गैर यादव, कोई गैर यादव समाज को अपमानित कर रहे हैं। लगी चिल्लाने, लगी चिल्लाने। कोई गैर यादव मुझे बता दीजिए बन सकता है क्या? बस बहाना चाहिए। दीजिए, नफरत आप में है गैर यादवों के प्रति। कोई निषाद समाज का, केवट समाज का, पाल समाज का, कोई भी निषाद समाज का, मल्लाह समाज का, काछी समाज का, कोयरी समाज का, कोई बन सकता है क्या? चलिए, कोई मुस्लिम पसमानदा बन सकता है क्या? कोई सैयद बन सकता है क्या? मुझे बताइए जरा। नाहिद जी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है समाजवादी पार्टी का? नाहिद जी, अब ये देखिए क्या ये खलबली है समाजवादी पार्टी के बीच। नाहिद जी, बटेंगे तो कटेंगे के नारा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन उस पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए का बुर्का फट गया खट करके, उस पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। नाहिद जी, ये नारा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन क्या ये खलबली दिखा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के कैंप में एक खलबली है इस नारे को लेकर? नाहिद जी, नहीं, बीजेपी दरअसल पीडीए से थर्राई हुई है और जो नारा दे रहे हैं ना, ये दरअसल 6% वालों को नारा दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि 94% पीडीए तो अब इनके साथ है नहीं। 72% जिनकी आबादी पिछड़े दलित आदिवासी, उन्होंने नकार दिया बीजेपी को, और 94% पीडीए तो बीजेपी को नकार चुकी है। अब 6% वालों से कह रहे हैं अरे भाई तुम लोग मत बचना, तुम लोग कम से कम साथ रहना। कोई साथ नहीं रहेगा। ये दंगा करने वाली पार्टी थोड़ी गिरोह अब तो सिद्ध हो गया। बीजेपी के बहराइच के विधायक ने बताया कि बीजेपी के गुंडों ने, महागुंडों ने बहराइच में दंगा किया और एफआईआर कराया। मैं अभी इनको लुक्खों की पार्टी कह दूंगा, बहुत बुरा लग जाएगा। मैं लाकटों की पार्टी कह दूंगा, बहुत बुरा लग जाएगा। इनसे कहिए आप शब्द ना बकें, थोड़ी मर्यादा में रहें, थोड़ी मर्यादा में रहे माता जी। इस तरह से जो आप अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते। थोड़ा रक्तचाप अपना डाउन अच्छा देखिए ठीक है भाई, हम तो चुनावों की बात कर रहे हैं, हम चुनावों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बयान होते हैं ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। हम चुनावों की बात कर रहे हैं भाई, बनारस में बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अच्छा सुनिए नाहिद जी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र के लिए भी कह रही है कि हमें सीटें नहीं मिल रही है वहाँ। ये अबू आजमी ने कहा कि नहीं कहा, तो उस पर आइए ना जरा, क्यों नहीं मिल रही है वहाँ पे सीटें? जरा अजय वर्मा जी को ले आइए। अजय वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए। आप लोग देखिए ये बीजेपी की आदत है चंडूल खाने की बातें उड़ाना। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं बताया, उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, शब्दावली सुनते जाइए, जीत की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम मान थे 12, लेकिन हम उनमें से है कि जहां बीजेपी को हराना है, शब्द सुनिए ना इनका, हम कम में भी कितना जो है पैखाने में गिरे हुई भाषा बोलती है। कोई फायदा नहीं। बीजेपी का देखिए ना, झारखंड में जूतम पेजार हो रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी। अरे मेरी बड़ी गुजारिश है, मेरी बहुत गुजारिश है आप सबसे, ये जो डिबेट है ये पूरा देश देखता है सर और मैम, तो इसीलिए हम लोग शब्दावली प्रयोग है। आप शब्द कह रही हैं, हाँ अकेले वही गरिया रही हैं। नहीं वो बोलेंगी फिर आप भी बोलेंगे ना प्रेम शुक्ला जी, तो मैं नहीं चाहती कि ये बात हो। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आज महाराष्ट्र पर फोकस रखें। महाराष्ट्र उसे जीतना है प्रेम शुक्ला जी, आपको उसे जीतना है, नाहिद जी को, इंडिया गठबंधन को, तो उस पर फोकस रखते हैं। सिर्फ मैं रेखांकित कर रहा हूँ। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को वहां यूपी में सीटें नहीं मिली, तो उसका बदला अब क्या वहां महाराष्ट्र में लेंगे? समाजवादी पार्टी को सीटें, वो कह रहे हैं हमें तो पूछ ही नहीं रहे, और बाकी उद्धव ठाकरे के साथ क्या सीट अरेंजमेंट है वो अभी पता नहीं है, या होगा आज ऐलान होगा। देखिए सुचेरिता जी, ना तो ये केवल भाजपा का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन में, ना उत्तर प्रदेश में ना महाराष्ट्र में है। जब इनकी 48 सीटों में से घट के 33 हम लोगों ने जीत ली और बाकी ये 23 से 9 पे आ गए, तो ये प्रोपोगंडिस्ट हैं। केवल इनका प्रोपोगंडा ये है कि प्रोपोगंडा करिए, फूट डालिए, और जैसे गोरे अंग्रेज करते थे पहले कि फूट डालो शासन करो, अब ये काले वाले कर रहे हैं यही काम। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारा गठबंधन मिलकर मजबूती से लड़के हराएगा, अपनी सरकार बनाएगा
और उसमें कोई चिंता का ना, तो उत्तर प्रदेश में कोई गड़बड़ी है। ये केवल इनकी देन है, इनकी प्रयोगशाला की, और इनका नया पाठ्यक्रम है भाजपा। चूंकि ये लोग घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। वो तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, आप कह रहे हैं वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। आपने तो एंटीथीसिस दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगर बट गए तो ये काट देंगे गोडसे वाले। जो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं ये काट डालेंगे, जैसे महात्मा गांधी को मार दिया गया था। तो इस देश में अडानी, अंबानी, पर अजय जी मेरा एक सवाल है आपसे, बिल्कुल डिफरेंट। आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि ये वोट बैंक आप ही के साथ है? क्योंकि मुझे याद है इसी स्टूडियो में हम डिबेट हरियाणा पर कर रहे थे और आप कह रहे थे 60 से ज्यादा सीटें आएंगी, वहां पर खेल बदल गया। तो आपको क्यों लगता है कि ये सारा पीडीए आपके साथ है और बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है? देखिए सुचेरिता जी, हमारे साथ देश का वो मजलूम वोटर, वो ओबीसी के लोग, वो पिछड़े लोग, जो अनाज 5 किलो मिलके जिनको वादा नौकरी का किया गया था, वो 100 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। और लोकसभा में भी कुछ चीजें बदली थी और बाकी विधानसभा में बदल जाएंगी, इसमें कोई शंका या सयस इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा तो अब की बार 400 पार वो नारा नहीं देने का इनका कोई नारा नहीं है। ये केवल अपना गोल सेट करने की रणनीति बनाते हैं। और ये जो नारा है बटेंगे कटेंगे, ये सही कह रहे हैं अखिलेश जी के पीडीपी के लिए ही है कि अगर आप बट गए तो ये काट देंगे। तो हम चाहते हैं भारतवर्ष में शांति की व्यवस्था रहे। ये गांधी जी का देश है, यहाँ शांति की रहे। हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे नेता में शांति की व्यवस्था करी गई थी, पूरे देश में संदेश दिया था। और ये केवल बांटने का काम करना है, या हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान महाविकास आघाड़ी में क्या सीट शेयरिंग को लेकर, देखिए आप सीट शेयरिंग को छोड़कर बाकी सब पर बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, चुनाव है 20 तारीख को, कब होगी सीट शेयरिंग फाइनल? मैं उनसे भी ये पूछ रही हूँ क्योंकि राजपुंज जी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार राजपुंज जी के पास जाऊंगी। राज जी जरा बताइए, एकनाथ शिंदे कैंप में बहुत से लोगों ने ये भी कहा जब इस पे चर्चा हुई अवधेश जी कि ये एक जो बटेंगे कटेंगे वाला एक सिग्नल है, ये महायुति को भी जा रहा है कि अलग अलग दल जो है सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा कलेश ना करें, चाहे वो बीजेपी हो या फिर एकनाथ शिंदे के शिवसेना हो, कि वो अगर होगा तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो राजपुंज जी जरा बताइए, ये सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के कैंप में? आप सिर्फ उन पर उंगली उठाते हैं, आपके कैंप में फाइनल है क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए जो हमारे सुसारिता जी, जो हमारे ऊपर डिसीजन लिया जाएगा बिल्कुल उसको हम यही चाहते हैं कि उस डिसीजन का पालन करेंगे हम सब मिलकर, महायुति के जितने भी हम संघ दल हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ा था 2019 में, और आज भी हम उसी चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ जंग छिड़ी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं तीनों कभी इधर करते हैं कभी विदर्भ के ऊपर, इनकी आज तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे काम बोलेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इनके साथ ज्यादा इनसे बात करने की, इनसे कोई ऐसा विचार विमर्श करने की भी कि ये विचार विमर्श हमसे करें। या जिस प्रकार से आज ये एलिगेशन लगा रहे हैं बैठ के जगह जगह, उस एलिगेशन का भी हम कोई जवाब नहीं निर्धारित कर सकते, ना दे सकते हैं। दूसरी बात, आज हमारे ज्यादातर सीटों के ऊपर बिल्कुल सहमति बन चुकी है। जो जिस प्रकार से अभी आपने पीछे बताया, अभी पूर्व में अभी इसी डिबेट में आपने बोला है, लगभग उसी के आसपास ही है। मैं बताना नहीं चाहता चेहरे पर नहीं लड़े थे, जो क्लियर इस बात पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ रहे हैं आप संजय जी? क्या फिर से पूछिए। 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन हम बाला साहब के चेहरे पर नहीं लड़े? आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पर, बाला साहब की विरासत को तो वो अपनी मानते हैं संजय जी। क्या नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। क्या सवाल सीधा है? संजय जी सुनिए जरा, संजय जी सुनिए, नाइक जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए। मेरा सवाल एक सीधा है, क्या बटोगे तो कटोगे कहकर जो अलग अलग जातियों में बटा वोटर है वो अगर बीजेपी खेमे में जाता है, क्या मुस्लिम